गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 11 अंटार्कटिका धरती का 7वां महाद्वीप एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग भी पेज नंबर 86 ओपन कर लीजिए और अच्छे से समझिएगा। ओके बच्चों, श्रुत लेख उच्चारण देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अंटार्कटिक वृद्धि समशीतोष्ण अवशेष जीवाश्म अनुसंधान शैवाल पेंगुइन फिनपीसा फेल। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, धरती के 7वें महाद्वीप का नाम बताइए। तो क्या है आप लोग जो आप लोग का पाठ का नाम भी है पाठ 11 में क्या है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिक यहाँ दिया हुआ है ना। अंटार्कटिक की औसत ऊंचाई कितनी है तो 1830 मीटर है। पहली बार अंटार्कटिक को किसने और कब देखा तो पहली बार अंटार्कटिक को लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने 16 जनवरी 1820 को देखा है ना। यहाँ पर इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जो है चैप्टर में पढ़ चुके हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप नाम किसने दिया। तो अंटार्कटिका महाद्वीप नाम किसने दिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम अमेरिकी लेफ्टिनेंट चार्ल्स विल्कस ने दिया। स्कॉट और एमेंडसन में से दक्षिण ध्रुव पहले कौन पहुंचा। तो स्कॉट और एमेंडसन में से दक्षिण ध्रुव सबसे पहले एमेंडसन ने पहुंचा। अंटार्कटिक में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिक में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दक्षिण गंगोत्री है। तो इस प्रकार से बच्चों मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोग जो है सर्च ऐसे ही करना है। आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसी में से जो है कुछ क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को सर्च करना रहता है। तो उसको आप लोग सर्च कर लिया करो, ठीक है। और कुछ यदि डाउट होता है तो उसे आप लोग मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट किया करो। चलिए सही गलत प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। धरती के महाद्वीप की विशेषता है, कौन सी विशेषता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह सभी महाद्वीपों से अलग थलग है। इसकी 95% भूमि बर्फ से ढकी है। यहाँ पेंगुइन नामक विशेष पक्षी पाया जाता है। तीनों विकल्प सही हैं। तो बच्चों क्या है तीनों विकल्प सही हैं। ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर या दक्षिण दिशाओं में होना, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और एशिया से जुड़ा होना, सूर्य के प्रकाश का तिरछा पड़ना, अतिशय बर्फ का होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंड होने का मुख्य कारण सूर्य के प्रकाश का तिरछा पड़ना। अंटार्कटिक में दिन रात की अवधि होती है 6 दिनों की, 6 हफ्ते की, 6 महीने की, 6 साल की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6 महीने की। अंटार्कटिका को पहले पहल देखने वाला मनुष्य कौन था। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांसफील्ड, जेम्स क्लॉक्रॉस, लेफ्टिनेंट चार्ल्स विल्कस, होल्ड एमेंडसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लेफ्टिनेंट चार्ल्स विल्कस। एक उड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी जो दक्षिण ध्रुव में देखा जाता है उसका नाम क्या है एल्बेट्रेस। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंटार्कटिक दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर डैश से 900 किलोमीटर दूर है। तो केप हॉर्न से, कहाँ से केप हॉर्न से 900 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का वायुमंडल दिनों दिन डैश हो रहा है तो प्रदूषित हो रहा है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थान विल्सन मैसिव है जिसकी ऊंचाई लगभग 5140 मीटर है। तो विल्सन मैसिव। अंटार्कटिक की खोज 1768 ईस्वी में आरंभ हुई लेकिन सफलता मिली 1911 ईस्वी में। डैश बिना पंखों वाला दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। तो पेंगुइन बिना पंखों वाला दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। मूल्य आधारित प्रश्न दिया हुआ है। मनुष्य स्वभाव से अन्वेषी प्राणी है। अन्वेषी का मतलब सर्च प्रवृत्ति का। अन्वेषण में कुछ सर्च करते रहना, खोजते रहना। अपने इसी स्वभाव के कारण वह अनेक प्राकृतिक रहस्यों को जान व समझ पाया है। मनुष्य के प्रकृति से छेड़छाड़ करने को आप कितना सही मानते हैं। तर्क संगत उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप लोग ये मूल्य आधारित प्रश्न है, आप लोग को भी इस पर जो है क्या होना चाहिए समझ होना चाहिए। क्या सही है मनुष्य की प्रकृति से छेड़छाड़ करना सही है और सही नहीं है। तो कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में आप लोग मीटिंग में ज़रूर डिस्कस करिएगा।
मैं पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। आंसर आप लोग सोच करके रखिएगा। मान लीजिए आप एमेंसन है, आपका लक्ष्य है स्कॉट से पहले दक्षिणी ध्रुव पर में पहुंचना। रास्ते में आपको स्कॉट घायल अवस्था में मिलता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मीटिंग में दीजिएगा और वहीं पर फिर मीटिंग में ही कंसल्ट करेंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है अंटार्कटिक को छोड़कर अन्य महाद्वीप में प्रदूषण फैलने का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, इस पर भी जो है चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दिया है भाषा से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अवशेष, तो अवशेष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? उसी प्रकार प्रतिशत में प्रति, समशीतोष्ण में सम, संरक्षण में सम, और ये भी जो हलन लगा है वो वाला सम। अनजानी में अन, विदाउट हलन वाला शब्द, ये क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। तो देखते हैं, चलिए कौन से इसमें सेंटेंस में क्रिया विशेषण है। ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने का कारण है सूर्य के प्रकाश का तिरछा पड़ना। तो ठंडा होने का कारण क्या है? ठंडा, ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने का कारण, ठंडा तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? अतिशय, ज्यादा ठंडे होने का कारण। तो इस प्रकार अतिशय क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। एक ब्रिटिश जल सेना अधिकारी ने अंटार्कटिक महाद्वीप को दूर से देखा। कहाँ से देखा? दूर से देखा। तो क्रिया क्या है? देखना, और उसकी विशेषता दूर से। तो इस प्रकार से दूर से यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगी। रॉस हिम की दीवार का चक्कर लगाकर आगे जाना चाहता था। तो आगे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नॉर्वेवासी पहले ही दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए। तो पहले ही यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगी। ये चींटियां बर्फ के बीच से ऊपर की ओर निकली हुई हैं। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। कौन से शब्दों से? जिन अविकारी शब्दों से, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। जो क्रिया की विशेषता बतलाए, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के समय, स्थान, परिणाम और रीति का बोध कराते हैं। हो सकता है वह क्रिया होने का समय को भी बोध कराए, जो क्रिया की विशेषता जो बताए शब्द, या फिर उस स्थान का बोध कराए, जैसे ऊपर की ओर ये बोध करा रहे हैं, या परिणाम का बोध कराए पहले ही, है ना, कब? बाद में नहीं, पहले ही, या रीति का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में और क्रिया विशेषण के बारे में आप लोगों को ग्रामर का वीडियो बना के भेज दिया हूँ, उसको अच्छे से और समझना है, ठीक है? तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। नीचे दिए गए वाक्यों का वाच्य निर्देश अनुसार रूपांतरित कीजिए। मैं देर तक खड़ी नहीं हो सकती। मैं देर तक खड़ी नहीं हो सकती, इसको भाववाच्य में रूपांतरण करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा? मुझसे देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता। मुझसे देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता। मैं देर तक खड़ी नहीं हो सकती, तो इसको भाववाच्य में परिवर्तन करें, मुझसे देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता। हलवाई ने मिठाई बनाई, तो इसका कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई गई। कर्म पे प्रधानता देंगे, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई गई। करण का भाई गा नहीं सकता, भाववाच्य में, तो करण के द्वारा गाया नहीं जा सकता। रॉस ने रास्ता खोजा, कर्मवाच्य में रॉस द्वारा रास्ता खोजा गया। यहाँ पर हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई गई, कर्मवाच्य में, है ना, और यहाँ पर रास द्वारा रास्ता खोजा गया। थकावट के कारण रास से चला नहीं गया, कर्तृवाच्य में रास थकावट के कारण चल नहीं पाया। तो इस प्रकार से ये जैसे रूप दिए हुए हैं उसके अनुसार से इसमें चेंज करना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है अथवा भाव से है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के बारे में भी मैं आप लोग को ग्रामर में वीडियो बना चुका हूँ, इसको अच्छे से वॉच करिएगा और समझिएगा। और यदि समझ में नहीं आएगा, कुछ भी डाउट होता है, तो आप लोग मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों, पेज नंबर 90 अपठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाइड पार्क लंदन का वह स्थान है जहां लोग शाम को घूमने के लिए जमा होते हैं। बहुत ही बड़ा पार्क है, नौकायन के लिए झील भी है, वहाँ बोलने की बड़ी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता ने हाइड पार्क के छुट भैये बोलने वालों को नेता बना दिया। पता नहीं आपने लंदन के एक नेता
तारिक अली का नाम सुना है या नहीं? तारिक अली इस हाइड पार्क की देन है। मैंने देखा पार्क के कोने पर जगह जगह अपने मज में लगाए हुए नौजवान नेता गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। कोई राजनीति बक रहा है तो कोई वहाँ की सरकार की आलोचना कर रहा है, कोई ईसा मसीह के उपदेश बखान कर 10-5 सुनने वाले इकट्ठा किए हैं। एक आध तो ऐसे मिले जो खुद बोल रहे थे और खुद ही सुन रहे थे। उन्हें देखकर दया भी आती थी और हंसी भी। अब इसको पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों, ठीक है? तो ऐसे यदि प्रश्न आता ही है और यदि आ जाता है तो उसमें ये सब प्रश्न जो है पठित गद्यांश पूछते ही हैं। और तो इसका आंसर कैसे सर्च करना है, कैसे बनाना है? जब तक आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ जाता उस पद्यांश को गद्यांश को आप पढ़िए 2 से 3-4 बार और फिर उसके प्रश्नों के अनुसार से आप उसको उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर यदि समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार उसको पैराग्राफ को पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। तो यहाँ लिखा है हाइड पार्क कहाँ है? तो यहाँ पर तो दिया है कि हाइड पार्क सरल है, हाइड पार्क लंदन का वही स्थान है दिए। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हाइड पार्क लंदन में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने हाइड पार्क की क्या विशेषता बताई? तो अभी जस्ट पढ़े उसके बारे में, है ना, कि क्या है? लेखक ने हाइड पार्क के बारे में क्या बताई है? विशेषता बताई है कि पार्क क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा पार्क है और नौकायन के लिए झील भी है, बोलने की स्वतंत्रता भी है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको बहुत बड़ा पार्क है, नौकायन के लिए झील भी है, वहाँ बोलने की बड़ी स्वतंत्रता है। इसको हम सेकेंड क्वेश्चन के आंसर मान लेंगे। और ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। हाइड पार्क में किसके उपदेश का बखान हो रहा था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? ईसा मसीह के। किसके बारे में, किसके उपदेशों का बखान हो रहा था? ईसा मसीह के उपदेशों का बखान हो रहा था। तो ये तीसरा नंबर का आंसर हो गया आपका। किन्हें देखकर लेखक को दया भी आती थी और हंसी भी? जो खुद ही खुद बोल रहे थे, जो खुद ब खुद बोल रहे थे और खुद ही सुन रहे थे, उन्हें देखकर दया भी आती थी, लेखक को दया भी आती थी और हंसी भी आती थी। नंबर 4। नेक्स्ट है आलोचना शब्द का अर्थ बताइए। तो आलोचना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? आलोचना कौन करेंगे? जो गुण दोष की विवेचना करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो गुण दोष की विवेचना करे, तो गुण दोष की विवेचना को ही हम क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। और इसमें यदि आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ओके बच्चों।